नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शर्मा। चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली सरकार का राजस्व लौटाने में पूरी पुरजोर तरीके से जी जान लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली को कितने गड्ढे के अंदर लेकर जाएंगे। और आने वाला समय मेरे को लगता है दिल्ली का ऐसा होगा जैसे वो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। बिल्कुल चरमराई सरकार जिसके पास विकास करने के लिए ना राजस्व है, और फिर ये बात बोली जाती है केंद्र सरकार हमारे को कोई मदद नहीं करती है, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं देती। अरे साहब, आप 2100 रुपये प्रत्येक महिला को आप दे रहे हैं, ठीक है, जिसका आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता कि आप दिल्ली को कितना गड्ढे में लेके जा रहे हैं। वैसी गड्ढे के अंदर है, कोई विकास की योजना नहीं दिल्ली के अंदर, पहली चीज। दूसरा, फिर आप एक ऐसी लेकर पॉलिसी लेके आएंगे जिससे आपको 5000 करोड़ से लेके 8000 करोड़ का आपको रेवेन्यू बनाना है, जिसमें आप इंपोर्ट फीस माफ करते हैं प्रत्येक पेटी के ऊपर। दूसरा, आप शराब पीने वालों की आयु 25 से 21 करते हैं। तीसरा, आप जो ड्राई डे हैं दिल्ली के अंदर 23 हैं, अन्य प्रदेशों के अंदर 3 होते हैं, आप ड्राई डे कम करते हैं, ठीक है। फिर आप ये बोलते हैं कि हाँ भाई, जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलिंग नहीं करेगा, लेकिन बैकडोर से आप सभी मैन्युफैक्चररों को आप रिटेलिंग पे लेके आते हैं। आपने ना एमसीडी के ना आपने डीडीए के कोई अप्रूवल लिए, जहाँ पे आपने ठेके खोले, आपने सारे संशोधन लाने की कोशिश करी, लेकिन आपकी सारी पॉलिसी फेल। आप ऐसी पॉलिसी लेके आए, आपने दिल्ली के अंदर घर घर के अंदर शराब पहुंचाई है और हर आदमी को शराबी बना दिया आपने। और दूसरा, आपको गोवा के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, आपको पंजाब जीतने के लिए आपको पैसा चाहिए था। एक मंत्री को आपने 23 पोर्टफोलियो दे रखे थे, वो आपका इतना निजी व्यक्ति था। सबके ऊपर आज मनी लॉन्ड्रिंग का इतने जबरदस्त मुकदमे लगे हुए हैं कि आज इनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से ईडी ने इनके ऊपर 8 रिपोर्टें दर्ज कर रखी हैं और दिखाया कि आपने क्या किया है और पहले क्या सिस्टम था। इन्होंने बिना राज्यपाल के अप्रूवल के सारी पॉलिसी अपने मन से लागू कर दी और दिल्ली का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। 850 ठेके थे 2020 के अंदर। जब इनकी पॉलिसी आई तो ठेकों पे शराब जो बिक रही थी वो लगभग 650 ठेकों के ऊपर हो रही थी। रेस्ट ठेके सारे के सारे बंद थे, क्योंकि उनके पास डीडीए के कोई अप्रूवल नहीं थे, एमसीडी के कोई अप्रूवल नहीं थे। दूसरा, जो रेट तय कर रखे थे, उन्होंने मैन्युफैक्चररों ने बैकडोर से जाकर सारे रिटेलिंग के काउंटर्स पे आ गए और उन्होंने सस्ती दामों पर इन्होंने शराब देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, जो राजस्व था दिल्ली का वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जिस तरीके से फ्री बीज चल रहा है, आप देश को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं, आप तय करिए उस जगह को। आज हर चीज़ फ्री करके आप प्रदेश को चला नहीं सकते। और ये तो यूटी है, यूटी के अंदर तो तमाम तरीके के आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, और इनका कोई अप्रूवल किसी भी संस्था के साथ, किसी भी एजेंसी के साथ कहीं नहीं होता। ये सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक हैं, और इनको सरकार में आने के लिए इनको चाहे कितना भी पैसा लुटाना पड़े, ये लुटाने के लिए तैयार हैं। आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का मुद्दा आज भी पूरा गरमाया हुआ है। इन्होंने पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने के बाद भी इन्होंने उसको सॉल्व नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि भाई हरियाणा से हमारी सरकार नहीं है और हरियाणा के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है। साहब, पंजाब से सारा का सारा पराली का धुआं आता है और आप कहते हैं कि हरियाणा के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। ऐसी भीख में दी हुई सहूलतें हमारे को नहीं चाहिए। इसी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जिसको दिल्ली की कोई भी परवाह नहीं है, दिल्ली का कोई रोड मैप ही नहीं है, विकास के मुद्दे कहाँ हैं इनके और दिल्ली जा कहाँ रही है। और इनके एक मंत्री राज्यसभा से चिल्ला के ये बोलते हैं कि अगर हमें दर्शन करने के लिए जाना होता है तो हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्रियों को जाना होता है, बीजेपी को जाना होता है तो ये मस्जिदों में भगवान को ढूंढते हैं। साहब, आपने इतिहास को पूरा एक दरकिनार करते हुए ये जो बाबर रूपी आक्रांता, जो ये सोच आपकी बनी हुई है, हमारे पुराण, हमारे भगवानों के अस्तित्व दबाए गए, कुचले गए। आज गड्ढा खुदता है तो सनातन धर्म से जुड़े आलाप निकलते हैं। ये बाबर रूपी आक्रांता लोग ये नहीं समझेंगे, इन्हें सिर्फ वोटों की भूख है, चाहे वो शराब दे के दी जाए, चाहे वो पैसों से दी जाए। तो दोस्तों, ऐसी सरकारों का तख्ता पलट करते हुए हमारे को भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर करना है। तो दोस्तों, प्रत्येक कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के वोट दें जाकर,
और एक बार मौका तो दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीते 10 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।